नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलते रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में आतंकवाद निरोधी दस्ता एटीएस ने धनबाद पुलिस के सहयोग से कुख्यात प्रिंस खान गिरोह के सक्रिय सदस्य लक्की खान को गिरफ्तार किया है। धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के भोली ओपी अंतर्गत न्यू इस्लामपुर पांडरपाला ईदगाह के समीप का रहने वाला है। एटीएस ने उसे बैंक मोड़ थाने में 2 जुलाई को आर्म्स एक्ट में दर्ज कांड में गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बड़ी खबर, झारखंड में स्वास्थ्य विभाग में 1229 पदों पर होगी नियुक्ति, निकाला गया विज्ञापन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राज्य से लेकर प्रखंड स्तर तक विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन का प्रकाशन किया गया है। बता दें कि झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत चिकित्सा और प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जानी है। चयनित उम्मीदवारों की सेवा अनुबंध पर लिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 5 सितंबर तक ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कुल 100 कैटेगरी पर निकाले गए विज्ञापन के लिए 1219 लोगों की नियुक्ति की जानी है। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगा पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ। रांची में राजभवन के सामने पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ का धरना पिछले 45 दिनों से चल रहा। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान ये लोग विधानसभा घेराव करने भी निकले थे। इन्होंने कई रैलियां निकाली। अब ये अपने 5 सूत्री मांगों के साथ मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने वाले हैं। ये सभी अस्थायीकरण की मांग कर रहे सभी का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। सरकार हमारी ओर देख भी नहीं रही है। इनका कहना है कि हम पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं और हमें मानदेय नहीं दिया जा रहा। एक और बड़ी खबर की बात करें तो इंडिया में सीटों को लेकर फंसेगा पेच। कांग्रेस का 9 सीटों पर दावा। भाजपा की नसीहत त्याग करना सीखें। पूरी तरह आकार लेने के पहले ही झारखंड में भाजपा विरोधी दलों का गठबंधन INDIA सीटों के बंटवारे के सवाल पर अलग अलग राग आलाप रहा। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सीटों के तालमेल को लेकर बातचीत का दौर आधिकारिक तौर पर अभी शुरू नहीं हुई है। इससे पहले ही वाम दलों ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। वाम दलों की दावेदारी 4 सीटों कोडरमा, हजारीबाग, धनबाद और राजमहल पर है। कोडरमा में भाकपा माले बगोदर के विधायक विनोद कुमार सिंह को चुनाव मैदान में उतारना चाहता है। हजारीबाग पर भाकपा की नजर है। इस सीट पर पूर्व में भाकपा के भुवनेश्वर मेहता भाजपा को पटखनी दे चुके हैं। धनबाद पर मार्क्सवादी समन्वय समिति मासस की दावेदारी है। यहाँ से पूर्व में AK राय प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। राजमहल सीट पर माकपा का दावा है। ऐसे में गठबंधन के विभिन्न दलों में एकता बनाए रखना बेहद ही मुश्किल है। बड़ी खबर, दीपक प्रकाश ने झारखंड में बायो CNG प्लांट लगाने की मांग की। भाजपा के राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने केंद्रीय आवास और शहरी मामलों एवं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी रांची सहित अन्य शहरों यथा जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, दुमका, मेदिनीनगर एवं चाईबासा में बायो CNG प्लांट स्थापित करने का आग्रह किया है। सांसद ने अपने पत्र में लिखा कि CBG को विश्व स्तर पर हरित ईंधन के रूप में मान्यता प्राप्त है। आने वाले दिनों में बायो CNG भारत के भविष्य का ईंधन बन सकता है, जो न केवल भारत के प्राकृतिक गैसों के आयात पर आने वाले खर्च को कम कर सकता है, बल्कि देश में कचरे से निपटने में भी मदद कर सकता है। मंत्री को पत्र लिखकर सांसद दीपक प्रकाश ने झारखंड में बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता को देखते हुए झारखंड में बायो CNG प्लांट की आवश्यकता पर जोर दिया है। साथ ही लिखा है कि बायो CNG प्लांट लगने से कचरे का निपटारा और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आएगी। बड़ी खबर, TT की डर से युवक ने खुद को शौचालय में किया बंद। 24 घंटे तक नहीं खुला दरवाजा, RPF ने जैसे तैसे बाहर निकाला। झारखंड के टाटानगर से केरल के एर्नाकुलम एक्सप्रेस में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ट्रेन का शौचालय में एक युवक 24 घंटे से ज्यादा समय से बंद था। उसे काफी मशक्कत के बाद RPF की टीम ने बाहर निकाला। दरअसल बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा कर रहे एक युवक की नजर जब TT पर गई तो उसने खुद को ट्रेन के शौचालय में बंद कर लिया, जिसके बाद वो शौचालय में फंस गया। 24 घंटे की अधिक समय बीत जाने के बाद भी ट्रेन के शौचालय में फंसे युवक को बाहर नहीं निकाला गया। युवक की पहचान 18 वर्षीय शोकन दास के रूप में हुई है। बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला सचिव ने की BJP अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ FIR की मांग। बता दें कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा लोहरदगा जिला समिति के सचिव अनिल उरांव ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर सदर थाना प्रभारी को आवेदन सौंपा है। जिला सचिव ने थाना प्रभारी को दिए आवेदन में बाबूलाल मरांडी के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सोरेन परिवार पर दिए गए बयान को लेकर शिकायत करते हुए बाबूलाल मरांडी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। पुलिस को दिए गए आवेदन में अनिल उरांव ने कहा कि झारखंड के निर्माण में हमारे समाज के कई नेताओं ने बलिदान दिया है। खासकर शिबू सोरेन एवं उनके परिवार के कठिन संघर्ष एवं त्याग के उपरांत ही झारखंड राज्य का
निर्माण हुआ है। हालांकि सामाजिक बैठक, इंटरनेट, मीडिया या अन्य माध्यमों के द्वारा ऐसा करना अनुचित है। घृणित और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल शिबू सोरेन के लिए किया जा रहा, जो कि बेहद ही अपमानजनक है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के खिलाफ एक और मामले की जांच शुरू। आयुक्त ने किया जांच दल का गठन। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन के खिलाफ एक और मामले की जांच शुरू हो गई है। छवि रंजन पर नामकुम में 2 एकड़ जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। इसकी शिकायत मिलने पर राज्य सरकार ने मामले की जांच कर प्रमंडलीय आयुक्त से रिपोर्ट मांगी है। इसके आलोक में आयुक्त मनोज जायसवाल ने जांच दल का गठन किया है। इस जांच दल में उप निदेशक संध्या गुप्ता और उप निदेशक निरंजन कुमार है। जांच दल को जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया है। इस मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन पर वैसी जमीन पर कब्जा दिलाने का आरोप है, जिसका मामला हाईकोर्ट में लंबित है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो रामगढ़ में पशु व्यापारी को ग्रामीणों ने पीट कर मार डाला। घटना के बाद इलाके में तनाव है। उन्मादी भीड़ ने सिकनी गांव में बकरा बकरी खरीद बिक्री करने वाले शमशाद अंसारी को ठगी के आरोप में पीट कर मार डाला। ग्रामीणों का आरोप है कि वो लगातार ठगी को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने शमशाद को भीड़ से छुड़ाकर इलाज के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जाता है कि उसने खुद को मुसीबत में बताते हुए ग्रामीणों से पैसे इकट्ठे कर लिए और खुद वहां से दूर चला गया और उसके बाद पैसे देने को भी नहीं आया। बड़ी खबर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं हेमंत सोरेन, एक्सपर्ट से ले रहे राय। सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रिय भट्टाचार्य ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि ईडी के द्वारा समन पर मुख्यमंत्री की लीगल टीम विचार कर रही है। सीएम कानून के जानकारों से विमर्श कर रहे। सीएम समन पर 24 को ईडी कार्यालय जाएंगे या नहीं, यह कह पाना मुश्किल है। राजनीति में बहुत तेजी से परिस्थितियां बदलती रहती है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को सीएजी रिपोर्ट ओबीसी आरक्षण पर भी कुछ कहना चाहिए। सवाल किया कि क्या बाबूलाल मरांडी डुमरी में सीएजी की रिपोर्ट उनके शासन काल में ओबीसी आरक्षण 27 से घटाकर 14 करने, 1985 की स्थानीय नीति बनाने वाले रघुवर दास और उनका समर्थन करने वाले आजसू के पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी और रघुवर सरकार के द्वारा सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन करने के विषय पर कुछ कहेंगे। बड़ी खबर, झारखंड बंगाल सीमा पर गौवंश की तस्करी के लिए अपनाई जा रही क्रूरता। कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि पशु तस्कर कांटासोल जंगल के रास्ते गौवंश की तस्करी कर रहे। टीम पश्चिम बंगाल से सटे कांटासोल के जंगल में घुसी तो 10 से 15 की संख्या में पशु तस्कर मवेशियों को लेकर जा रहे थे। टीम आगे बढ़ी तो देखा कि एक तस्कर छोटे बछड़े को बाइक पर बेहद क्रूर तरीके से झोले में भर रखा है। बाइक इसके अरमान के नाम से रजिस्टर्ड है, जबकि 3 तस्कर करीब 10 मवेशियों को हाँक कर पीटते हुए ले जा रहे थे। बड़ी खबर, देवघर में त्रिकूट पर्वत पर होगा रोपवे का निर्माण। हादसे में हुई गलतियों का रखा जाएगा ध्यान। देवघर स्थित त्रिकूट पर्वत पर रोपवे का निर्माण नए सिरे से होगा। इसके निर्माण के लिए डीपीआर तैयार की जाएगी। पर्यटन, कला, संस्कृति एवं खेलकूद विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने इसे लेकर विशेषज्ञ एजेंसी के चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है और विशेषज्ञ एजेंसी को डीपीआर एवं टेंडर प्रस्ताव तैयार करने से लेकर इसके संचालन की निगरानी की जिम्मेदारी दी जाएगी। डीपीआर का निर्माण हादसे की जांच को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति के द्वारा गठित की गई अनुशंसा के आलोक में किया जाएगा। साथ ही पूर्व की तकनीकी त्रुटियों को भी ध्यान में रखा जाएगा। बड़ी खबर, मधुपुर से शुरू होगी बाबूलाल की संकल्प यात्रा। जनता को देंगे हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने का संदेश। लोकसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने विधानसभा की यात्रा शुरू कर दी है। पहले फेज में बरहेट से चुनावी शंखनाद करने के बाद दूसरे फेज में संताल के बाकी की विधानसभा की यात्रा देवघर के मधुपुर विधानसभा से हो रही है। तीनों विधानसभा में राज्य सरकार की कार्यशैली को रेखांकित करने के बाद जनता से 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कमल पर बटन दबाने की अपील भी करेंगे। बड़ी खबर, झारखंड के निकाय चुनाव में होने वाली है देरी। झारखंड में नगर निकाय के चुनाव का आयोजन लंबे समय तक टल सकता है। कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से पिछड़े वर्ग के आरक्षण को तय करने का फैसला लिया था, लेकिन अब तक आयोग का गठन नहीं किया गया है। इसके कारण इस वर्ष ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती है और नगर निकाय चुनाव का आयोजन संभव नहीं हो सकता। आगामी वर्ष 2024 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि अगले साल भी नगर निकाय चुनाव कराना मुश्किल हो सकता है। ओबीसी आयोग के गठन के बाद पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए 3 लेयर टेस्ट की प्रक्रिया की जाएगी। यह टेस्ट ओबीसी के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य से किया जाएगा और इसके पूरा होने में कम से कम 6 महीने लग सकते हैं। एक और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में ओझा गुनी पर लगेगी लगाम। सरकार ने बनाई जांच समिति। झारखंड राज्य में डायन बिसाई नामक प्रथा से जुड़ी हत्याओं को रोकने के उद्देश्य से सिमडेगा जिले की पुलिस ने एक पहल शुरू की है। इस पहल के तहत जिला पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में सक्रिय 72 ओझा गुनी की सूची तैयार कर ली है। यह सूची उन व्यक्तियों के नामों का संग्रह है जिन्हें डायन बिसाई के आरोप में जिले में होने वाली हत्याओं से जोड़ा जा सकता है।
इन चिन्हित व्यक्तियों की गतिविधियों की पुलिस ने निगरानी करने की प्रक्रिया शुरू किया है। उनके संदर्भों की जांच और मॉनिटरिंग के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वो किसी भी अवैध गतिविधि की ओर नहीं जा रहे हैं। बड़ी खबर, शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ के बाद अब झारखंड में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की रेड, जद में आए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में भी शराब घोटाले की जांच में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की एंट्री हो गई है। ईडी के अधिकारी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल पर पूरे मामले को देख रहे हैं। इसी सिलसिले में झारखंड बंगाल में बड़ी छापेमारी शुरू हो चुकी है। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, उनके बेटे रोहित उरांव, शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी से जुड़े दोनों राज्य के 32 ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापेमारी तेज कर दी है। ये ठिकाने रांची, देवघर, धनबाद, दुमका, कोलकाता में है। सुबह करीब 6:30 बजे से ही ईडी की टीम संबंधित सभी ठिकानों पर एक साथ दबिश दी है और सर्च भी जारी है। बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, राज्य के जल स्रोतों से अतिक्रमण हटाए सरकार, कूड़ा कचरा जाने से रोके। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की नदियों एवं जल स्रोतों के अतिक्रमण एवं रांची के तालाबों की साफ सफाई को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार एवं रांची नगर निगम को सख्त निर्देश दिए हैं। खंडपीठ ने कहा कि रांची के जल स्रोतों जैसे गेतलसूर डैम, कांकेर डैम, हटिया डैम, हरमू नदी, हिनू नदी की जमीन पर यदि कोई अतिक्रमण है तो उसे अविलंब हटाया जाए। साथ ही जल स्रोतों में कूड़ा कचरा जाने से रोका जाए, इसका प्रबंध किया जाए ताकि कचरा जल स्रोतों में नहीं जा पाए। खंडपीठ ने राज्य सरकार एवं रांची नगर निगम को पूर्व के आदेश का पालन करते हुए स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है। बड़ी खबर, शादी के 61 दिनों के बाद पति की हत्या, प्रेमी के साथ रहना चाहती थी कंचन, मिलकर पति को मार डाला। शादी के 61 दिनों के बाद पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पहले पति को शराब पिलाया और फिर प्रेमी के साथ मिलकर चाकू से घोंपकर हत्या कर दी। उसका सिर पत्थर से कूच दिया। अब इस मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी पत्नी और प्रेमी को उम्र कैद की सजा सुना दी है। कंचन कुमार की शादी विकास कुमार से हुई थी, लेकिन कंचन शिवानंद से प्यार करती थी। बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने सीएजी की रिपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्य पर हमला बोला। केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, साथ ही बाबूलाल मरांडी के द्वारा लगाए गए सीएम हेमंत सोरेन पर आरोप के बारे में जवाब दिया। झारखंड की सियासत में इन दिनों आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। आने वाले चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां दूसरे पर आरोप लगा रही है, खुद को अच्छी बताने में लगी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई आरोप लगाए। इसके साथ ही सीएजी की रिपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से मुख्यमंत्री की ईडी के समन के बारे में जवाब भी दिया गया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले दिनों सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद केंद्र की वित्त, गृह, सड़क और रेल मंत्रालय में कई बड़े भ्रष्टाचार सामने आए हैं, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार अपनी वाहवाही के गुण गाने से पीछे नहीं हट रही है।